ये ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर स्कूल बन रहा है और स्कूल की तर्ज पर, विकास की तर्ज पर जो इस तरह के रास्ते हैं वो बंद किए जा रहे हैं। ये घर है, घर के अंदर परिवार रहता है। ये लोग जहाँ से बाहर निकलते थे खुली हवा के लिए, शुद्ध हवा के लिए, हरियाली देखने के लिए, आसमान देखने के लिए, वो रास्ता बंद कर दिया गया है। 2014 से लेकर 2025 तक मोदी जी ने जितने वादे किए सारे वादे उन्होंने पूरे कर दिए, वो दुनिया देख रही है। और जो नेपाल का हाल हुआ वही आने वाले समय में भारत का भी होने वाला है। मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है, इन बच्चों में जो खुशियाँ नज़र आ रही हैं, जो मुस्कुराहट नज़र आ रही है, ये गायब होने वाली है। बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इंसान आदमी का कुछ हो जाएगा तो निकल नहीं पाएगा, सांस नहीं ले, सांस भी थोड़ा देर बाहर भी निकलना पड़े, वो सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो आप देखिए, ये बुलडोजर चल रहा है, ये विकास हो रहा है, स्कूल बन रहा है, लेकिन उस विकास का क्या फ़ायदा जो लोगों का दम घोट कर किया जाए? उस विकास का क्या फ़ायदा जो बच्चों की सांसें छीन कर किया जाए? उस विकास का क्या फ़ायदा जो शुद्ध हवा छीन कर किया जाए? उस विकास का क्या फ़ायदा जो लाखों हज़ारों परिवारों को परेशान करके किया जाए? इन ग्राउंड में जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से बंद किया जा रहा है और अब ऐसी जगह पर तो सोचिए, ना यहाँ आसमान दिखेगा, ना यहाँ धूप पहुँचेगी, ना यहाँ हवा पहुँचेगी, तो कैसे बच्चे सांस लेंगे, कैसे बच्चे रहेंगे? हमारी 12-13 गलियाँ बंद कर दी, इसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। हम यहाँ पे कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे? और काम कुछ नहीं मांग रहे, आपसे रास्ता चाहिए हमें, लेकिन कह रहे कि लोगों की छत में से, इस दूसरे की छत में से चले जाओ, दूसरे की छत से टाप के बाहर निकलो। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के पटेल नगर विधानसभा के बलजीत नगर प्रेम नगर में है, जहां पर एक ग्राउंड है और यहां पर 2021 में एक स्कूल बनने का अप्रूवल हुआ था। उस वक्त दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता यहाँ पार्षद थे। दरअसल खबर ये है कि इस स्कूल के अगल बगल में, इसके चारों तरफ हज़ारों घर हैं, हज़ारों मकान हैं, हज़ारों परिवार रहते हैं और वो परिवार बाहर निकलने के लिए इस जगह का रास्ते का इस्तेमाल करते थे, बाहर निकलने के लिए इस जगह का इस्तेमाल करते थे। अब स्कूल की इमारत बनने के बाद जो रास्ते हैं उन्हें बंद किया जा रहा है। लगभग 8 से 9 रास्ते हैं जिन्हें बंद किया जा रहा है। पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच, अधिकारियों की तैनाती के बीच ये छोटे छोटे रास्ते जो हैं ये देखिए किस तरह से बंद किए जा रहे हैं। वहाँ पर आपको घर नज़र आ रहा है, घर के अंदर परिवार है और परिवार जहाँ से निकलता है बाहर, उस रास्ते को बंद किया जा रहा है। सरकार का तर्क ये है कि एक सरकारी ज़मीन है और इस पर स्कूल बन रहा है और स्कूल की जो प्रीमिसेस है उसको सेपरेट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो आसपास लोग रहते हैं, उनका ये कहना है कि अंदर की साइड जहाँ उनके घर हैं वो बहुत कंजेस्टेड एरिया है, बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। अगर बाहर पीछे की तरफ से निकलेंगे तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर उनको चलना पड़ेगा, अंदर कोई गाड़ी नहीं घुस सकती। ऐसे में अगर कोई अनहोनी होती है, कोई आग लगती है, कोई इमरजेंसी होती है, भूकंप आता है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? इसका मतलब ये है कि इस एरिया में चारों तरफ जो घर हैं वहाँ कहीं ना कहीं एक इमरजेंसी लग गई है। उन लोगों को घुटने के लिए छोड़ दिया गया है, उनका दम अंदर घुटेगा, बच्चों का दम अंदर घुटेगा, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है बाहर निकलने वाला। भाजी, मेरा नाम सर्वजीत सिंह है। मैं सर पिछले 40 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ। मेरा जन्म, मतलब मैं जब आया था मेरे मुंह पे दाढ़ी नहीं थी और आज मेरी दाढ़ी आके चिट्टी हो गई। मतलब इतने वर्ष मुझे यहाँ पे हो गए भाजी। मैं जब से ये खुला पड़ा है, सब पूरा आनंद ले रहे हैं हम, खेलते कूदते। पार्क था, ये पार्क खेलने कूदने के लिए होता है, आने जाने के लिए रास्ते होते हैं। ये सब रास्ते खुले हुए थे, कोई पार्क नहीं था, कोई कुछ नहीं था। कुछ दिनों में आए डीडीए वाले, उन्होंने अपना एक ग्रिल बना दी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, उन्होंने ग्रिल बनाई मगर रास्ते दिए। ये जो रास्ते आज बंद किए जा रहे हैं ये उन्हीं के दिए हुए रास्ते हैं। आज ये 2021 में ये मकान का, ये जो अपना पीछे स्कूल देख रहे हैं, इसका बनाने का तरीका शुरू हुआ। जब ये बना तब हमें आश्वासन देते रहे कि तुम्हें रास्ता मिलेगा। जो हमारा यहाँ का प्रशासन का जो बड़ा हमारा जो एमएलए था उसने कहा मिलेगा, दूसरे ने कहा मिलेगा, इन एमसीडी वालों ने कहा मिलेगा। और आज जब इनका काम संपन्न हो गया, आज इन्होंने हमारा रास्ता वो सामने देख लीजिए सर, इन्होंने लगा के ईंटें और बंद करके बढ़िया तरीके से। हम बाहर खड़े हैं, घर हमारा वो रहा, अंदर वाले इधर नहीं आ सकते, इधर वाले इधर नहीं जा सकते। तो ये सप्लाई होगा, यहाँ वाल खोलना पड़ता है, कैसे पानी आएगा? अच्छा, पानी का वाल भी यहीं लगा? पानी का वाल भी इधर ही है और हम बाहर भी आते हैं तो अपने पार्क में बच्चे भी आते हैं, हम भी आते हैं थोड़े, लेकिन अब ये बंद कर रहे हैं तो हम कैसे हम जिएंगे बताओ? क्या नाम है आपका? छाया देवी। कितनी परेशानी खड़ी हो जाएंगी दीवार बंद? बहुत सी परेशानी खड़ी हो गई भैया। जैसे उधर रास्ता दिए, हमें भी रास्ता चाहिए। हाँ, उधर रास्ता दिए, हमें भी रास्ता। हम लोग
मतलब कोई हो जाए, कांड हो जाए तो हम लोग कहाँ जाएंगे भाग के। गली ऐसी है कि 2 आदमी निकल नहीं पाते, एक ही आदमी नहीं निकल पाता है। तो सरकारी जमीन है, सरकार तो अपनी जमीन लेगी वापस। तो लेगी तो हमें रास्ता दे दीजिए, अपना जमीन ले, कुछ मतलब हमें मतलब ही नहीं है कोई चीज़ का। हाँ जी, पीछे से रास्ता कितना लंबा पड़ता है फिर? बहुत लंबे, हम लोग के पीछे से बहुत घूमना पड़ता है। बहुत दूर जाना पड़ता है पीछे से तो घूम के, ऐसे ये पास बहुत ज़्यादा ही बढ़ इंसान सांस भी थोड़ा देर बाहर भी निकलना पड़े, वो सांस भी नहीं ले पाएंगे। घर से जब इंसान बाहर निकलता है थोड़ा सांस लेता है ना, लगता है कि अलग खुली दुनिया में आ गए। अब ये तो वही बंद कर रहे हैं, कहाँ निकलेगा बंदा, जाएंगे कहाँ? जब 10 घर को दिया है तो इतना देने में उनको क्या लग रहा है? कुछ लग रहा है क्या? कानून तो सरकार के लिए बराबर है। तो जो नेता वेता आते हैं उनसे आपने रिक्वेस्ट नहीं करी? करिए, हम तो उनके पास भी, परवेश रतन के पास भी गए थे और बाकी भैया और जिनके पास जाना था उनका। हाँ नहीं हमारा नहीं है, लेकिन पहले बोले थे, उन सबके पास भी गए थे, जो भैया और गए थे, जो है हमारा संसद जो भी है सबके पास गए, कोई नहीं बोले हैं। क्या कहते हैं वो आते थे जैसे बोलते हैं ना, हम बनेंगे तो तुम्हारा ये रास्ता हम करेंगे, ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ करेंगे। अब बाद में क्या होता है, सरकार का क्या बदल जाते हैं। बहुत टाइम से रह रहे होंगे हमारे बाबा दादा। कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे? ये हम लोग तो 40 साल हो गए रहते। 40 साल से आप ये जो ग्राउंड है इसका इस्तेमाल कर रहे थे और अचानक अब बंद किया। अचानक में जब स्कूल बना तो हम लोग बहुत विरोध किए। ये बोले कि हम लोग रास्ता दे देंगे, उसके बाद में वॉलंटियर देंगे। हम चुप लगा गए, हम कुछ नहीं बोले। अब एक पर एक हम गए, कह रहे हैं कि रास्ता नहीं मिलेगा। और जो गलियां हम लोग के लिए सांस लेने के लिए चाहिए, जो आने जाने के लिए, वो सब बंद कर लिए। कितनी दिक्कतें हो जाएंगी, कितना कंजेस्टेड हो जाएगा? तो अरे बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इंसान आदमी का कुछ हो जाएगा तो निकल नहीं पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा। 2 आदमी एक गली में 2 आदमी निकल नहीं पाते हैं। इंसान मर जाएगा अगर थी नहीं निकल पाता है, कैसे कोई निकलेगा? इंसान के कोई आग लग जाए, चाहे जो भी हो जाए, कहाँ लेके भागेगा? कहाँ? जब सारा गली बंद हो जाए तो जाएगा कहाँ से? क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? हम लोग यही मांगे कि रास्ता दे दे, अब बाकी के जो मर्जी करें, हम कोई शिकायत नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल पांचाल है। विशाल, आपके क्षेत्र में स्कूल बन रहा है, विकास हो रहा है, दिक्कत क्या आ रही है? आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? हमारा विरोध करने का रीज़न ये है सर कि यहाँ पे हज़ारों की संख्या में पीछे घर है, मतलब काफ़ी हमारा आने जाने का रास्ता है, और हमें साथ हमारी 12-13 गलियाँ बंद कर दी। इसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। हम यहाँ पे कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे? और जब रास्ता बंद हो जाए तो वैसे घुटन वाली जगह है हमारे लिए, तो घुटन वाली जगह में रास्ते बंद हो जाए, आने जाने का हमें रास्ता नहीं मिलेगा। जो हमारा 2 मिनट का रास्ता, वो हमें आधा घंटा 15-20 मिनट का रास्ता कवर आना आना करना पड़ेगा। तो उसमें हम कैसे जिएंगे, कैसे हम रहेंगे? और सबसे बड़ी बात, हमारा पानी जीवन होता है, जल। और जल के बाद जो बोरिंग है, हमारी बोरिंग का रास्ता भी ब्लॉक कर दिया गया है, और ब्लॉक के कारण हम पानी भी नहीं भर सकते। यहाँ का विधायक भी गूंगा बह रहा है, यहाँ का पार्षद भी गूंगा बह रहा है। इसके जो हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अभी हाल ही में बनी है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ और उनसे बोलता हूँ, मैम आपको पब्लिक ने बनाया, पब्लिक आपको गिरा भी सकती है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जनता की गुहार है, आप हमारे रास्ते खोल दी जाए। और डीएम भी आ जाए। डीएम का आश्वासन था, आपको रास्ता 3 फुट का 4 फुट का रास्ता दे दिया जाएगा। हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए गए। डीएम ने भी झूठ बोला, मुख्यमंत्री सभी अफसरों ने, एमसीडी के अधिकारियों ने सबको झूठ बोल के सबको नर्क में झोंक दिया गया है। अब हमारा पानी छीन लिया, सांस छीन लिया, ताज की छीन ली। सर बाकी पब्लिक भी समझदार है और आप भी समझदार है। यहाँ का जो विधायक है गूंगा बहरा, हमारा परवेश रतन है विधायक हमारा, और यहाँ की जो निगम पार्षद है डॉक्टर रोनाक्षी शर्मा, जो दल बदलू है, पहले कांग्रेस में थे, फिर आम आदमी पार्टी में आए, और सुनने मारा बीजेपी में अभी आने वाले हैं। रास्ता चाहिए। सर आपका क्या नाम है? भाई ने बोल दिया। अच्छा, आप इधर ही रहते हैं ना? तो क्या ये जो नेता वेता है वो सुन नहीं रहे हैं आप लोगों की? नेता तो देखो कोई नहीं सुन रहा। कोई नहीं सुन रहे। देखो पुलिस वाले उधर छुप के बैठे हैं आपसे, एमसीडी वाले इधर छुप के बैठे हैं आपसे डर रहे हैं। वो आपकी फ़ोटो आगे ना आ जाए, आप उन्हें कैमरे के आगे आ ही नहीं रहे हो बिल्कुल भी। वो आएंगे नहीं, कोई नहीं। इसके जब काम शुरू हुआ, दीवारें रास्ते बंद करने का, विधायक वगैरह के पास गए आप किसी अपील? हमने उस टाइम के अंदर 2021 में जब ये काम चालू हो रहा था, हमने पूरे मोहल्ले वालों ने कम से कम 2,500-3 हज़ार आदमियों ने साइन करे और सारी उसकी एप्लीकेशन बनी और आदेश गुप्ता जी को दी। और उस टाइम के एमएलए थे वो राजकुमार आनंद जी, उनको भी दी, मगर किसी ने हमें रिसीविंग नहीं दी। एप्लीकेशन लेके रख ली। शैली उबराय को भी दी, बाद में वो बनी तो उसको भी दी, उसने भी एप्लीकेशन लेके रख ली, किसी ने रिसीविंग नहीं दी हमारे को। मगर हमारे को यही बोला गया कि तुम्हारे को रास्ता दिया जाएगा। आज भी यही बोला जा रहा था और कल हम डीसी से मिले थे, जब भी उन्होंने ये बोला था रास्ता दिया जाएगा, और आज सुबह भी यही बोला गया कि रास्ता दिया जाएगा। और एकदम से आके इधर पुलिस बैठी हुई है पूरी की पूरी, और इधर एमसीडी है। आपका नाम क्या है सर? सर राहुल। सर कितनी परेशानी खड़ी हो जाएगी जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे? सर बहुत परेशानी हो जाएगी। एक तो आने जाने की परेशानी हो जाएगी। इन केस का भी भूकंप होता है तो भूकंप में आने जाने के लिए लोग पहले पार्क में आया करते थे,
आग ले जाती थी तो लोग पार्क में आ जाया करते थे, किसी का सिलेंडर होता तो सब पार्क में आ जाया करते थे। अब वो सब बंद हो गए, अब कुछ नहीं है, कोई इसको सामान भी लाना होगा तो सामान भी नहीं आ पाएगा अब। अच्छा, ये रास्ता जो था ये शॉर्टकट था, बाहर से दूसरे रास्ते जब आप जाएंगे कितना लंबा पड़ेगा? सर एक अगर आप बाहर निकलोगे तो उससे एक ही बंदा एक बार में निकलेगा। अच्छा अच्छा, जी। सांस लेने में सर दिक्कत हो जाएगी। भैया ये क्या रास्ता है? सर आप देखिए ना, आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से है, चला ना। तो आप ये देखिए, ये रास्ता है, इसको भी बंद किया जा रहा है। आप सोचिए कितनी घुटन में लोग जिएंगे, कैसे कितना दम घुटेगा इन लोगों का। तो आप देखिए ये कंजेस्टेड रास्ते हैं और यहाँ पर लोग रहते हैं। बाहर की तरफ रास्ता जाता है जो कि ग्राउंड में जाता था, बच्चे खेल लेते थे, थोड़ा सा खुली हवा मिल जाती थी, सांस मिल जाती थी, लेकिन ग्राउंड में जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। और अब ऐसी जगह पर तो सोचिए, ना यहाँ आसमान दिखेगा, ना यहाँ धूप पहुँचेगी, ना यहाँ हवा पहुँचेगी, तो कैसे बच्चे सांस लेंगे, कैसे बच्चे रहेंगे? ये बहुत गंभीर मुद्दा है और सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। ये ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर स्कूल बन रहा है और स्कूल की तर्ज पर, विकास की तर्ज पर जो इस तरह के रास्ते हैं वो बंद किए जा रहे हैं। ये घर है, घर के अंदर परिवार रहता है। ये लोग जहाँ से बाहर निकलते थे खुली हवा के लिए, शुद्ध हवा के लिए, हरियाली देखने के लिए, आसमान देखने के लिए, धूप देखने के लिए, वो रास्ता बंद कर दिया गया है। अब अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे? पीछे वाले रास्ते से जाएंगे। कितना लंबा पड़ेगा वो? लंबा, ज़्यादा ही लंबा पड़ेगा। आप कितना लंबा पड़ता है? ऊपर आओ। वो टाइम लगेगा वहाँ से जाने में, ये था तो आसान पड़ता था। कितनी परेशानी हो जाएगी भैया? क्या नाम है? आकाश नाम है मेरा। यहाँ से बहुत टाइम लग जाएगा हमको, यहाँ से ट्यूशन भी जाना होता है, हमारा ट्यूशन उधर पड़ता है, तो हमको वहाँ से पूरा घूम के जाना पड़ेगा। और इधर थोड़ा पार्क था तो हम खेल भी लेते थे, अब वहाँ गली हो जाएगी और इमरजेंसी हो गई तो फिर भागने में भी दिक्कत होगी गली में साइड ना। इमरजेंसी में क्या दिक्कत होगी? जैसे कि आगे की हमारी गली ना पतली है, तो जैसे कि किसी की डेथ हो गई ना, तो उसमें से नहीं जा सकते, वहाँ ना मुड़ के जाना पड़ेगा पूरा। आप एक बार जाके देखना वहाँ पे। तो अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है, कहीं आग लगती है, भूकंप आता है, तो कोई ऐसी जगह इन लोगों के पास नहीं है कि वो अपना बचाव कर सकें, खुले मैदान में आ सकें। छतें टाप कर इन लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा और लगभग 1 किलोमीटर लंबा बाहर निकलने का रास्ता है। ये रास्ता बंद किया गया है, वो रास्ता बंद किया जा रहा है। इस तरह के कई सारे रास्ते हैं जो इस ग्राउंड में आने के तो बंद किए जा रहे हैं। मानते हैं कि विकास हो रहा है, मानते हैं कि स्कूल बन रहा है बच्चों के लिए, लेकिन उस विकास का क्या फ़ायदा जब हज़ारों परिवारों को परेशान करके, हज़ारों परिवारों का दम घोट के वो विकास किया जाए। ठीक, पहले जब ये एक ग्राउंड हुआ करता था, एक खत्ता हुआ करता था, यहाँ पर बच्चे आते थे, खेलते थे, खुली हवा थी, खुली सांस लेते थे। लेकिन 2021 में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता यहाँ पार्षद थे और पार्षद जी ने एक स्कूल के लिए यहाँ अप्रूवल कर दिया। और स्कूल का अप्रूवल भी तब किया गया जब यहाँ के लोगों का कोई कंसेंट नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर कोई इमरजेंसी होती है, भूकंप आता है या किसी के घर में आग लगती है तो वो कहाँ जाएंगे। इस तरह से आप देखिए लगभग 8 से 9 रास्ते हैं जो कि बंद किए जा रहे हैं। ये मकान आप देख रहे हैं, ये मकान इस ग्राउंड के चारों तरफ हैं और इनके अंदर परिवार रहते हैं, बच्चे रहते हैं, महिलाएं रहती हैं। जितने भी रास्ते थे इस ग्राउंड में आने के सारे बंद कर दिए जा रहे हैं। वहाँ भी आपको नज़र आ रहा है एक मजदूर काम कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे रास्ते थे जो इस ग्राउंड के रास्ते बाहर की तरफ जाते थे, लेकिन अब इन सब को बंद किया जा रहा है। अब लोगों की शिकायत ये है कि अंदर जो ये घर आपको नज़र आ रहे हैं ये बहुत कंजेस्टेड हैं, छोटी छोटी 2-2 फीट की गलियां हैं चौड़ी। अगर कोई इमरजेंसी होती है, कोई बीमार होता है तो ना तो एम्बुलेंस वहाँ आ सकती है, अगर आग लगती है तो ना तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर पहुँच सकती है, अगर भूकंप आता है, कुछ भी इमरजेंसी होती है तो उस वक्त तो लोग यहाँ ग्राउंड में इकट्ठा हो जाते थे, बचाव हो जाता था। लेकिन अब इस ग्राउंड को विकास की तर्ज पर, स्कूल की तर्ज पर पूरा कवर कर दिया गया है। इस ग्राउंड के अंदर ये खुली सांस लेते थे, उस ग्राउंड को लॉक किया जा रहा है, उसकी चारदीवारी की जा रही है। जिस ग्राउंड में आकर ये खेलते थे उस ग्राउंड की चारदीवारी की जा रही है। विकास की तर्ज पर हज़ारों परिवारों की, विकास की तर्ज पर हज़ारों परिवारों का दम घोटा जा रहा है। यहाँ पर एक इमरजेंसी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये 1 या 2 लोगों का मामला नहीं है, हज़ारों परिवारों का मामला है, लाखों लोगों का मामला है। ये चारों तरफ आप घर देख रहे हैं, इन घरों में लोग रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, बच्चे रहते हैं। ये जो ग्राउंड है टेढ़ा मेढ़ा सा ग्राउंड है, ये कोई ग्राउंड लगता भी नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा सा ग्राउंड है।
और यहाँ पर स्कूल बनाने का एक अप्रूवल तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पास किया। 2021 में स्कूल बनने का काम शुरू हुआ और आज पुलिस प्रशासन के साथ अधिकारी पहुंचे, फोर्स के साथ पहुंचे और इन लोगों के बाहर निकलने के जो रास्ते थे वो सारे बंद किए जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा अंदर जाके आप देखेंगे, अगर कोई भी नेता मुझे देख रहा है, अंदर जाके अगर वो देखेगा तो 2-2 फीट की गलियां हैं। वहाँ ना एम्बुलेंस आ सकती है, ना वहाँ पुलिस की गाड़ी आ सकती है, ना वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सकती है, ना वहाँ धूप आती है, ना वहाँ छाँव आती है, ना वहाँ बारिश की बूंदें टपकती हैं। ऐसा एरिया है। ये एक लौता ग्राउंड था जो लाखों बच्चों को ज़िंदगी दे रहा था, लाखों परिवारों को ज़िंदगी दे रहा था। आज इसको इनकी सांसों को इनसे छीना जा रहा है, इनकी शुद्ध हवाओं को इनसे छीना जा रहा है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है। इस ग्राउंड में खेलते थे आप? हम इस ग्राउंड में खेलते थे, हम इस ग्राउंड में बहुत खेले हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर ये पूरी पेड़ रोड काट दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर ये देखिए ये जेसीबी चल रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंशज यादव है। यहीं पे खेलते थे आप? हाँ, अब सरकार क्या कर रही है? अब सरकार यहाँ पे स्कूल बना रही है जो कि बहुत गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि हम यहाँ से आते जाते थे रोज। यहाँ पर हम स्कूल जाते हैं, यहाँ स्कूल का जाता रास्ता है, हम स्कूल अब हमको स्कूल उधर से घूम के जाना पड़ेगा। एक बात बताओ, आपका जहाँ घर है वहाँ पे पुलिस की गाड़ी घुस सकती है अगर ये रास्ता बंद हो जाए? नहीं घुस सकती। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो फायर बुझाने वाली गाड़ी घुस सकती है? नहीं घुस सकती। हमारे गली में तो रास्ता बंद हो जाए तो पुलिस की गाड़ी घुस सकती है? हमारे धूप आती है, हवा आती है, तो ये दीवार बंद होने के बाद कितनी दिक्कतें हो जाएंगी? सर आप एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड की बात कर रहे हैं और कूड़े की गाड़ी लाने की बात कर रहे हैं। वहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता अगर हमारे घर का बुजुर्ग व्यक्ति अगर घर के अंदर डेथ कर जाता है तो उसको भी हम अर्थी पे डालकर 4 कांधा के साथ बाहर नहीं लेके आ सकते। उसे कपड़े के अंदर एक मोटरी का रूप दे करके अपने सर पे उठा करके और तब बाहर लाना पड़ेगा और पार्क में आगे अर्थी सजानी पड़ेगी। लेकिन अब तो पार्क भी छीन लिया, तो लोग नेता वेता सुन नहीं रहे, सरकार में पार्क भी छीन लिया। इसमें योगदान किसका नहीं है? जो यहाँ के पूर्व विधायक रह चुके हैं वो भी योगदान है उनका भी, जो निगम पार्षद रह चुके हैं उनका तो पूरा योगदान है आदेश गुप्ता जी का। उससे पहले अभी जो हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं आदेश गुप्ता, उनका भी योगदान है। जब तक केजरीवाल था उसने पूरा प्रयास किया था कि यहाँ पर रास्ता मिल जाए, ठीक है। लेकिन आज वो सारा जो थी ना तमन्ना है कि उस समय जो बहम दे रखा था कि रास्ता मिल जाएगा, एक बार नहीं 100 बार झूठ बोले गए कि हाँ आपको रास्ता मिलेगा, आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाने का रास्ता मिलेगा, एम्बुलेंस जाने का रास्ता मिलेगा, आपकी कूड़े की गाड़ी जाने का रास्ता मिलेगा, आपके बच्चों का स्कूल जाने आने के लिए, कॉलेज जाने के लिए रास्ता मिलेगा। लेकिन वो सारे के सारे वादे धरे के धरे रह गए। लेकिन धरे के धरे रह गए इसका दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि 2014 से लेकर 2025 तक मोदी जी ने जितने वादे किए सारे वादे उन्होंने पूरे कर दिए, वो दुनिया देख रही है। और जो नेपाल का हाल हुआ वही आने वाले समय में भारत का भी होने वाला है और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो हमारे भारत देश के जो यूथ है ना उनके ही होगा। आप इसे देखने को मिलेगा। मेरे साथ ये जैसे गेट है, ये एक घर है, तो इसको भी बंद किया जा रहा है? ये गेट बंद किया जा रहा है, ये बंद होगा, अभी बंद होगा आपके सामने ही, और ये वाला भी बंद होगा। तो बाहर कैसे निकलेंगे लोग, कुछ बताया? अब ये तो उनको पता होगा, उनके पास कोई जादू की छड़ी होगी, उससे कर रहे होंगे, वो सुर बाहर ऐसे कर देंगे। वो ये मकान खरीदा होगा किसी ने, तो देखा नहीं कि सरकारी लैंड के सामने ये जहाँ पे स्कूल बनाया ये खत्ता हुआ करता था भाई साहब, ये खान थी यहाँ पर, यहाँ पे लोग कूड़ा फेंका करते थे। ये कोई पार्क नहीं था, पार्क बाद में बना है। जब लोगों ने थोड़ा जगह प्लेन कर दी, एमसीडी वाले आ गए, इन्होंने इस जगह पे आके कब्जा करना शुरू किया। ये जगह भी शादी खानपुर वालों की, इनकी जगह भी नहीं है। अच्छा, डीडी की नहीं है, डीडी की जगह नहीं है, ये जगह ही शादी खानपुर वालों की। पुलिस वालों का कहना भी कह रहे हैं कि लोगों की छत में से निकलना बाहर, हमको होके बाहर निकलना। कुछ लोग इन औरतों हमारे सामने बोला कि हमने कहा हमको रास्ता दो, हम कुछ नहीं मांग रहे, आपसे रास्ता चाहिए हमें, लेकिन कह रहे कि लोगों की छत में से, इस दूसरे की छत में से चले जाओ, दूसरे की छत से टाप के बाहर निकलो। बताओ ये कैसा मजाक ही हो रहा है हमारे साथ, ये मजाक कर रहे हैं। अगर एमसीडी वाले अगर इतना नहीं है तो आपके कैमरे के आगे क्यों नहीं आ रहे? पुलिस वाले के कैमरे के अंदर क्यों नहीं आ रहे? चलो वहीं विजुअल ले लो। तो आप देखिए ये बुलडोजर चल रहा है, ये विकास हो रहा है, स्कूल बन रहा है, लेकिन उस विकास का क्या फ़ायदा जो लोगों का दम घोट कर किया जाए? उस विकास का क्या फ़ायदा जो बच्चों की सांसें छीन कर किया जाए? उस विकास का क्या फ़ायदा जो शुद्ध हवा छीन कर किया जाए? उस विकास का क्या फ़ायदा जो लाखों हज़ारों परिवारों को परेशान करके किया जाए? उम्मीद यही है रिपोर्ट देखने के बाद सरकार हरकत में आएगी और इन लोगों की जो भी डिमांड है उसको गंभीरता से लेते हुए उसको सुनेगी। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।